everyone. I am Aditi Basir from IPS Academy, Indore. Today I am going to start a topic of data structure, which is searching. As we all know, data structure have much of operations. Searching is in between them. हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर के पास मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हमारा होता है क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग एंड मैनी मोर। उसी में से हमारे पास में एक टॉपिक है सर्चिंग। तो हम आज बात करेंगे सर्चिंग के बारे में कि सर्चिंग क्या होती है। सबसे पहले सर्चिंग का मतलब क्या होता है। सर्च का मतलब होता है इन जनरल लैंग्वेज ढूंढना, किसी भी चीज को ढूंढना। जैसे कि हमें पता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर खूब सारा डेटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं इन अ पर्टिकुलर मैनर। जैसे कि हमारे पास में मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लीनियर भी होते हैं, नॉन लीनियर भी होते हैं। तो हम सर्चिंग लीनियर में भी कर सकते हैं एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग मल्टीपल एल्गोरिथम्स देखेंगे जो कि सर्चिंग को परफॉर्म करती हैं। सर्चिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी सीक्वेंशियल सर्च। एंड अदर इज इटरेटिव सर्च, इंटरवल सर्च। As we know, इनके नाम से ही दिख रहा है। सीक्वेंशियल मतलब जो लीनियरली लाइन वाइज सर्च कर रही है। सीक्वेंशियल सर्च को हम लोग लीनियर सर्च भी बोलते हैं। और इंटरवल सर्च को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सर्च। अब आप देख ही सकते हैं लीनियर सर्च मतलब लीनियर का मतलब क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन वर्क करती जाए। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब 2, 0 और 1, या तो 0 होता है या फिर 1। इसका मतलब बाइनरी में आता है 2 कोई भी, मतलब दो फॉर्मेशन होने चाहिए, या तो 0 या 1। 0 और 1 को हम ट्रू या फॉल्स भी बोलते हैं। अब लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या हुआ। लीनियर सर्च हर एक एलिमेंट को सर्च करेगी, लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होगा, हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसमें सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके पास में एक डेटा है, ये हमारे पास में डेटा है। अब इसके अंदर हमें 25 को सर्च करना है। तो हम लीनियर सर्च के थ्रू कैसे जाएंगे, पहले हम फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड से करेंगे, फिर थर्ड से करेंगे, फिर फोर्थ से करेंगे, और फोर्थ पे हमें जाके हमारा डेटा मिल जाएगा। बट इन बाइनरी सर्च हम क्या करेंगे, इसका जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है उन दोनों को हम ऐड करेंगे। लोअर बाउंड क्या है 0, अपर बाउंड क्या है 4। 4 + 0 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या निकल के आया, हम इसमें क्या निकालते हैं, मिड निकला 2। तो हम दो एलिमेंट्स के बाद से इनको दो अलग अलग इंटरवल्स में क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जो मिड वाला एलिमेंट होगा हमारा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने जैसे ही 20 से कंपेयर किया 25 को, तो क्या हुआ, 25 हमारा क्या निकल के आया, बड़ा निकल के आया 20 से। तो हम कौन से साइड चले जाएंगे, राइट साइड की लेफ्ट साइड, दो हमारी साइड्स होती हैं। तो जब भी एलिमेंट आपके मिड एलिमेंट से छोटा होता है तो हम चले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बड़ा होता है तो हम राइट हैंड साइड चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हम वापस से सेम चीज परफॉर्म करेंगे, हम इन दोनों का मीडियम निकालेंगे। इन दोनों का मीडियम निकालने गए तो हमारे पास मिडिल में कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि ये दो ही एलिमेंट्स हैं। तो हम पहले लेफ्ट वाले से कंपेयर करेंगे, जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा उससे हम कंपेयर करेंगे। उससे कंपेयर करने पे हमें क्या मिल के आ रहा है कि हमें एलिमेंट फाउंड हो गया है, तो हम इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज जो मैंने बोली कि हम मिडिल एलिमेंट से इस साइड के छोटे उस साइड के बड़े होते हैं, तो ये कोई प्री डिफाइंड तो होता नहीं है कि बड़े होगा कि छोटा होगा, क्योंकि लीनियर सर्च में तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपको एक एक एलिमेंट को देखना है। अगर ये
शॉर्टेड की जगह अनशॉर्टेड होता, अगर ये हमारा शॉर्टेड नहीं होता है तो हम बाइनरी सर्च उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें पहले हमारे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ता है, शॉर्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लीनियर सर्च। लीनियर सर्च हम लोग किस तरीके से जाएंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा लीनियर सर्च में, सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, इसका एक मेथड बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे। आप मेथड के फॉर्म में भी जान सकते हैं और फंक्शन के फॉर्म में भी जान सकते हैं। सबसे पहले इसकी मेथड या फंक्शन बनाया हमने, तो हमने क्या लिखा, अब मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए इस फंक्शन में। ए क्या है, ए है हमारा अरे, क्योंकि हम नॉर्मली सारे डेटा को हम किस फॉर्म में मानते हैं कि वो अरे के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसके बाद हमने लिया एन, एन है नंबर ऑफ साइज, और वैल्यू, वैल्यू वो है जिसे हमें सर्च करना है। पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर हमारा, हम सबसे पहले सेट करेंगे पोजीशन इज इक्वल्स टू -1। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, -1 से। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमें पता है अरे में क्या होता है 0, इसीलिए हम लोग कहां से चालू कर रहे हैं, -1 से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हम सेट करेंगे i इज इक्वल्स टू 1। देन हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे हमारी स्टेप्स को, फोर को जब तक, अब हमने यहाँ क्या लगा दिया, इन शॉर्ट हमने यहाँ लगा दिया एक लूप। हम लूप लगा रहे हैं कि i की वैल्यू जब तक n की वैल्यू के बराबर या उससे बड़ी, जब तक उससे के बराबर या उससे छोटी है तब तक हमारी ये स्टेप जो है, हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता रहे रिपीटिवली। अब देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, सबसे पहले हमने पोजीशन को -1 सेट किया, ठीक है, एक वेरिएबल लिया जिसको हमने -1 सेट कर दिया एज उसको हमने क्या लिया, पोजीशन नाम का। फिर हमने सेट की i की वैल्यू 1, हम 1 से चालू कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, रिपीटिवली एक लूप लगाया जो हर बार i ऑफ 1 को चेक कर रहा है। अगर हमें पोजीशन फाउंड हो जाती है, अगर हमारी a ऑफ i की वैल्यू वेरिएबल के इक्वल होती है, देन हम क्या करते हैं, i की जो वैल्यू होती है वो उसको पोजीशन को दे देते हैं और हम प्रिंट करा देते हैं पोजीशन कि हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है। और हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 6 पे चले जाते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है, हमारे इफ का एंड हो जाता है। लेकिन हमें अगर पोजीशन नहीं मिलती है, अगर हमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो हम कहाँ जाते हैं,
इफ के बाहर निकल जाते हैं और हम आई की वैल्यू 1 बढ़ा देते हैं और ये लूप चलता जाता है। जब ये लूप भी खत्म हो जाता है, मतलब आई की वैल्यू n से ज्यादा हो जाती है, तब तक भी अगर हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिलता है, सो हम क्या करते हैं, चेक कराते हैं 5th स्टेप में कि पोजीशन की वैल्यू अभी भी -1 है क्या। अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारी -1 होगी ही सही वैल्यू पोजीशन की, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे कि वैल्यू हमें नहीं मिली है। देन आफ्टर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो लीनियर सर्च का बहुत सिंपल सा फंडा क्या है कि हमारे पास में एक पूरा अरे होता है जिसमें से हम एक एक करके एलिमेंट को सर्च करते हैं। अगर हमें पूरे अरे के अंदर एलिमेंट मिल जाता है देन तो हम लोगों का क्या हो जाता है, फाउंड हो जाता है एलिमेंट। अगर नहीं मिलता है तो वो मैसेज दे देता है कि हमें एलिमेंट नहीं मिला है। एकदम सिंपल सा नॉर्मल सर्चिंग जैसे हम लोग भी करते हैं हमारे डेली लाइफ में, वैसी वाली सर्चिंग। अब हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। अब जैसे ही हमने इसके बारे में बात की, हम किसी भी एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हमने कॉम्प्लेक्सिटी की तो बात ही नहीं करी अभी, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए। अब देखिए एक एक करके हर एक एलिमेंट को देख रहा है, तो इसका मतलब वो कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है। तो n टाइम्स चलेगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ n। अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे ये एलिमेंट मिल जाता है तो वो होती है हमारी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मतलब एक ही बार में मिल गया तो वो हो जाएगी विग ऑफ 1 और अदर होंगी हमारी विग ऑफ n। टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में। बेस्ट केस में तो हमें फर्स्ट ही बार में मिल गया तो विग ऑफ 1, एवरेज में होती है विग ऑफ n और वर्स्ट में भी होती है विग ऑफ n। अब हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब जितने एलिमेंट हमारे हैं उतने एलिमेंट तो हमें स्टोर करने ही पड़ेंगे ना, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होनी क्या चाहिए, बिग ऑफ n। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होती है बिग ऑफ 1 क्योंकि हम एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट सर्च कर रहे हैं। बेसिकली हमारे अरे की क्या होती है बिग ऑफ n, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्चिंग की। तो सर्चिंग में क्या होती है बिग ऑफ 1, सिर्फ हम एक ही बार में एक एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो एक ही स्पेस ले रहे हैं। तो यहाँ बात खत्म होती है हमारे लीनियर सर्च की। अब हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की। अब बाइनरी सर्च भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है इटरेटिव और दूसरी हमारी होती है रिकर्सिव। एक तो है इटरेटिव और दूसरी है हमारी रिकर्सिव। अब इटरेटिव और रिकर्सिव में अंतर क्या होता है, जो अंतर हमारा इटरेशन और रिकर्जन का होता है वही हमारा इटरेटिव और रिकर्सिव का डिफरेंस होता है। इटरेटिव मतलब हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं लूप। जहां बात इटरेटिव की आती है वहां क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। और जहां बात हमारी रिकर्जन की आती है हम वहां क्या लगाते हैं, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। रिकर्जन का मतलब यही होता है ना, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। और जब इटरेशन की बात आती है तब हमारा क्या आता है, लूप आता है। तो हम बाइनरी सर्च को दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो इटरेटिव फॉर्मेट में या फिर रिकर्सिव फॉर्मेट में। तो हम बात करते हैं अब बेसिकली बाइनरी सर्च क्या करता है। बाइनरी सर्च क्या करता है, हमारे पास में पूरा अरे, एक अरे है हमारे पास में, मान के चलिए 10 का अरे, तो उसको 5-5 में डिवाइड कर देगा, फिर उसको भी डिवाइड करता जाएगा जिस साइड को आपको जरूरत होगी। अगर आपका एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है तो लेफ्ट साइड में,
बड़ा है तो हमारे राइट हैंड साइड में जाएगा। चलिए हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले हम एल्गोरिथम देख रहे हैं इसकी इटरेटिव फॉर्म में। अब बाइनरी सर्च में और लीनियर सर्च में हमको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमने लीनियर सर्च में क्या लिया था, n लिया था। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट यहां हम ले रहे हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लोअर बाउंड और अपर बाउंड के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना है, क्योंकि यहां पे हमें जरूरत होती है लोअर बाउंड और अपर बाउंड की। इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, यहां पे हम सबसे पहले सेट करेंगे बिगनिंग को लोअर बाउंड के बराबर और एंड को अपर बाउंड के बराबर, और पोजीशन को -1, जैसे हम लोगों ने लीनियर सर्च में किया था। अगर हो सकता है ना बाइनरी सर्च में भी हमें एलिमेंट ना मिले तो हमें उसको -1 तो सेट करना ही पड़ेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बाइनरी सर्च का, इट वर्क ऑन शॉर्टेड अरे। ये सिर्फ शॉर्टेड अरे पे ही वर्क करती है, ये कभी भी आपको अनशॉर्टेड अरे पे वर्क नहीं कर पाएगी फॉर्मली।
ये हुई हमारी इटरेटिव बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम। क्या हो रहा है इसके अंदर, हम सबसे पहले बिगनिंग को लोअर बाउंड और एंडिंग को अपर बाउंड सेट कर रहे हैं, पोजीशन को -1 सेट कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं। जब तक हमारी बिगनिंग की वैल्यू एंडिंग की वैल्यू से छोटी है तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस लूप के अंदर, सबसे पहले तो मिड निकाला, बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाय 2 करके मिड निकाला। तो हमने मिड की वैल्यू को सबसे पहले कंपेयर किया कि मिड की वैल्यू क्या बराबर है। अगर मिड की वैल्यू बराबर है तो हमें यहीं पे पोजीशन फाउंड हो गई और हम डायरेक्टली एग्जिट हो गए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम कंडीशन क्या चेक करेंगे, अगर ए ऑफ मिड वैल्यू से बड़ा है, अगर जो हमारी वैल्यू आई है उससे हमारा मिड की वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, एंडिंग की वैल्यू की जगह पे क्या रख देंगे, मिड -1, क्योंकि हम कहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम लोग एंड की वैल्यू को क्या रख देंगे, मिड -1। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं है, अगर वो छोटा है तो हम क्या करेंगे, बिगनिंग की वैल्यू को मिड +1 कर देंगे और हमारा यहाँ पे इफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से हमारा लूप चलता रहेगा जब तक हमारा बिगनिंग की वैल्यू एंडिंग की वैल्यू से छोटी रहती है या उसके बराबर रहती है। जैसे ये लूप खत्म हुआ, अगर हमें तब भी वैल्यू नहीं मिलती है तो फिर से हमें क्या दिखेगा, एक और स्टेप दिखेगी जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या पोजीशन की वैल्यू -1 है। अगर है तो हमें वैल्यू फाउंड नहीं हुई है और हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा सर्चिंग का प्रोसेस। बट ये तो हमारी कौन सी हुई, इटरेटिव सर्च। अगर हम इसी को कन्वर्ट करके इसको बनाना चाहें एज अ रिकर्सिव सर्च, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने बनाई थी हमारा फंक्शन, इस फंक्शन को हमको इसके अंदर कॉल करना पड़ेगा। जहां हम लूप लगा रहे हैं उसकी जगह हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग करेंगे। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने वैल्यू सेट की, हमने सेट किया, मिड की वैल्यू बनाई हम लोगों ने, क्योंकि हमें क्या करना है, अब हमें रिकर्सिव सर्च करना है, तो हमें लूप लगाने की जरूरत है ही नहीं। हमने ये वैल्यू की, स्टेप 3 में कहाँ गए हम, अब स्टेप 3 में हमने चेक कराया, इफ ए ऑफ मिड इज इक्वल्स टू वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे पोजीशन इज इक्वल्स टू मिड और प्रिंट करा देंगे मिड पोजीशन को और चले जाएंगे स्टेप नंबर 5 पे, क्योंकि अभी हमारी स्टेप नंबर 3 से यहाँ हो जाएगी स्टेप नंबर 4 और 5। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे हमने क्या किया, ये हमारा इफ हुआ। अब इस इफ के बाद हम एल्स में गए। अगर हमारी बड़ी है तो हम यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे दोनों जगह पे। अब यहाँ पे क्या होगा, हम कैसे फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ बाइनरी सर्च को ही कॉल करेंगे। अब हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे हमने एंड की जगह मिड -1 किया था, तो हम लोअर बाउंड को नहीं छेड़ेंगे, हम किसको छेड़ेंगे, सिर्फ अपर बाउंड को। तो लोअर बाउंड की जगह तो लोअर बाउंड ही आएगा, अपर बाउंड की जगह क्या आ जाएगा, मिड -1 और कॉमा वैल्यू, और इसको हम सर्च कर रहे हैं। अगर हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम इस वाली कंडीशन पे जाते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम लोअर बाउंड को छेड़ेंगे। लोअर बाउंड की जगह क्या आ जाएगा, मिड +1 कॉमा अपर बाउंड कॉमा वैल्यू, और ये फंक्शन इसको कॉल करेगा।
फिर एंड ऑफ इफ होगा, यहाँ कोई लूप था ही नहीं तो हमें एंड ऑफ लूप करने की जरूरत है ही नहीं। फिर हम सेम कंडीशन फॉलो करेंगे और इस तरीके से इसको चेक करेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी पूरी बाइनरी सर्च। हमने इटरेटिव फॉर्म में भी देख ली और रिकर्सिव फॉर्म में भी देख ली कि हमारी बाइनरी सर्च किस तरीके से वर्क कर रही है। अब हम इनकी देखते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात की जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तीन केसेस में देखी जाती है, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट। तो बेस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे भी क्या होगी, बिग ऑफ 1, चाहे आप इटरेटिव फॉर्म में जा रहे हो चाहे आप रिकर्सिव फॉर्म में जा रहे हो। एवरेज की होती है बिग ऑफ log n और वर्स्ट की भी होती है बिग ऑफ log n। क्यों? यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे हो गई? इस फॉर्म में हुई कि हम लोग लीनियर सर्च में पूरा का पूरा डेटा सर्च करते थे, बट बाइनरी सर्च में हम डेटा को आधे में डिवाइड कर देते हैं। या तो हम उसका लेफ्ट मोस्ट पार्ट सर्च करेंगे या फिर उसका राइट पार्ट सर्च करेंगे। इसीलिए हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। और ये दोनों ही केस में, चाहे हम इटरेटिव फॉर्म में जाएं चाहे हम रिकर्सिव फॉर्म में जाएं, हमारे पास में सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे डिफरेंट हो जाता है? अगर हम बात करें इटरेटिव की, या रिकर्सिव की, इटरेटिव में हमें कितनी जगह लग रही थी, हम लूप बना रहे थे तो सिर्फ हमें हर बार एक ही एलिमेंट को सर्च करना पड़ रहा था, तो हमें क्या लग रही थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। बट जब हम रिकर्सिव में जाते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमको इसको एक फंक्शन को पूरे को स्टोर कराना पड़ता है, इसलिए इसकी फंक्शन की स्टोरेज की कैपेसिटी क्या चली जाती है, log n। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव में थोड़ी ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू इटरेटिव। बट दोनों ही एल्गोरिथम्स हमारे को बाइनरी सर्च का प्रॉपर सॉल्यूशन देती है और दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू टाइम, स्पेस तो वो मेमोरी में लेगा लेकिन टाइम हमें लगेगा कि कितनी देर में वो हमें सर्च करके दे रहा है, तो वो log n लेता है। थैंक यू। ये आज का हमारा टॉपिक था सर्चिंग इन डेटा स्ट्रक्चर।